तो हमारा परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ योगेंद्र देव द्वारा रचित अध्याय नंबर 2 जो मोक्ष का विशेष अधिकार है उसका 173 दोहे हमने पढ़े। मैं 173 से शुरू करूंगा, कुछ चीजें उसमें रह गई थी बस बताने की, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अपन ने इसमें पढ़ा था 173 में यह आत्मा शुभ अशुभ शुद्ध इन तीन उपयोग रूप परिणमता है। यदि अशुभोपयोग का ध्यान करे तो पाप रूप परिणम है, शुभोपयोग का ध्यान करे तो पुण्य रूप परिणम है, और यदि शुद्धोपयोग को ध्यावे तो परम शुद्ध रूप परिणमन करता है। जैसे स्फटिक मणि के नीचे जैसा डंक लगाओ, अर्थात श्याम हरा पीला लाल में से जैसे लगाओ उसी रूप स्फटिक मणि परिणमता है। हरे डंक से हरा और लाल से लाल भासता है। एक मिनट। उसी तरह जीव द्रव्य जिस उपयोग रूप परिणमता है उसी रूप भासता है ना। और भी उन्होंने गारुणी मंत्र वगैरह का बताया। तो जैसे गारुणी मंत्र जो पढ़ते हैं ना, तो वो उसको जो सर्पादी हैं उनको ऐसा ही दिखाई देता है कि हमारे सामने वो गरुड़ पक्षी खड़ा हुआ है, जिससे वो डरते हैं। तो जो पढ़ने वाला है, जो मंत्र साधता है, उसका रूप उस समय उसे वैसा ही दिखाई देता है। तो अपन संसार में भी देखते हैं, जो तमाम जो अपने एक्टर्स होते हैं वो जैसा चाहे वैसा, पुलिस का रोल में हो तो पुलिस जैसे ही दिखते हैं, डाकू के वेश में तो एकदम डाकू जैसे दिखते हैं। मतलब उनकी भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज सब ऐसी हो जाती है। तो ये तो बॉडी की बात है, अंतर से भी उनकी अंतरदशा उस रूप होती है। तभी अपन कहते हैं कि इसने बालक ने फला फला जो है पार्ट को, रोल को पूरी तरह से जिया है। अंदर से वो ऐसा मानने लगते हैं उन क्षणों में कि वो वही है। जैसे किसी ने अभिमन्यु का रोल किया तो उसे लगता है कि उन क्षणों में कि मैं अभिमन्यु हुई हूँ। अंदर से उसकी परिणति वैसी हो जाती है, और बाह्य में भी जो बॉडी है वो भी उसी हिसाब से दिखाई देने लगती है। जिसका एक उदाहरण है ना, वो राम गुलाल जी की कथा आती है। जो बहुरूपिया थे, प्रसिद्ध बहुरूपिया, और उनको तरह तरह के वेश धारण करते थे और लोग उनको पहचान नहीं पाते थे। बाद में वो अपने ओरिजिनल वेश में आते थे और उनको बहुत राजा की तरफ से बहुत इनाम वगैरह मिला करते थे। तो एक बार उनको किसी दरबारी के, जो सब जगह होते हैं ना, थोड़ा सा जेलसी हो जाती है, तो दरबारियों ने उनसे कहा कि महाराज इसको बोलो कि सिंह का जो है वेश धारण करे। उनको लग रहा था ये ऐसा कर नहीं पाएंगे, तो राजा ने उसको हुक्म सुना दिया कि तुम जो है सिंह की वेशभूषा में आओ। तो उन्हें चैलेंज को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज मेरा एक शर्त है कि जब मैं सिंह की वेशभूषा में आऊंगा तो सिंह जैसा ही न केवल बाहर से दिखाई दूंगा, बल्कि अंदर से भी सिंह की सारी पशुवृत्ति, हिंसकपना, क्रूरता भी मेरे अंदर उन क्षणों में प्रकट होगा। तभी तो मैं इस रोल को पूरी तरह कर पाऊंगा। तो बोले फिर, बोले उस अवस्था में अगर मुझसे कोई अपराध हो जाए, कोई व्यक्ति मेरे पंजों से मर जाए, तो मुझे अभयदान दीजिए कि मुझे आप कोई सजा नहीं दोगे। राजा से 3 बार कहलवाया। उसके बाद उन्होंने सिंह का वेश धारण किया, और धारण करते ही उन्होंने सिंह की तरह दहाड़ लगाई और दरबार की तरफ बढ़े। राजा का जो पुत्र था उसको बड़ी हंसी आई, उसको मालूम था कि ये वही है। तो उसने उसका मजाक बनाया कि वाह क्या सिंह है आप। और वो सिंह के रूप में वो व्यक्ति इतना क्रोधित हो गया जैसे एक सिंह ही हो, और उन्होंने अपना पंजा उसके ऊपर मारा और राजपुत्र का देहांत हो गया। ये
पृथक घटना थी। राजा के हाथ को बहुत क्रोध आया, लेकिन राजा से पहले ही उसने अभयदान ले लिया था। तो उसने, सब दरबार ने देखा कि उसने बिल्कुल जैसे सचमुच का जो सिंह होता है वैसा ही उसने बर्ताव भी किया, वैसा ही वेशभूषा धारण की, वैसी ही उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, है ना, उसकी प्रसिद्ध कथा है। और उसके बाद में जब उनको कहा गया कि तब आप नग्न मुनीश्वर जैनेश्वरी दीक्षा धारण करो, तो उन्होंने 3 महीने का समय लिया, जो अब तक नहीं लिया था। और उन 3 महीने में उन्होंने स्वयं को ट्रेंड किया। सारे जो मुनियोचित व्रत उपवास नियम आदि होते हैं, जैसी शांत भाव भंगिमा होती है, उसका उन्होंने अभ्यास किया। और करने के बाद मुनिवत ध्यान में बैठ गए। तब जो समय अवधि पूरी हुई तो राजा उनको देखने आए। और राजा ने उनसे कहा कि ब्रह्मगुलाल जी, हम आपकी एक्टिंग से बहुत प्रसन्न हुए, बहुत बढ़िया आपने एक्टिंग करी है। अब आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाइए और दरबार में आके अपना पुरस्कार लीजिए। तो रामगुलाल जी ने क्या कहा कि राजन, ये दिगंबर वेशभूषा ये स्वांग नहीं होती, ये वास्तविक होती है। और एक बार धारण करने के पश्चात जीव वापस जाता नहीं। मैंने 3 महीने का जो समय लिया था, उसमें मैंने विधिवत दीक्षा ली है, झूठ मूठ की नहीं। तभी मैं उन जैसा दिख पाऊंगा, वैसा ही व्यवहार होगा, वैसे ही आचरण होगा। और वो परमानेंटली मुनि बन गए। कहने का अर्थ क्या है कि अगर जीव चाहे तो जिस रूप को धारण कर सकता है, और धारण पूरी ईमानदारी के साथ भी कर सकता है जैसे कि उन्होंने दिया ना, यह आत्मा शुभ अशुभ शुद्ध इन 3 उपयोग रूप परिणमता है। यदि अशुभोपयोग का ध्यान करे तो पाप रूप परिणमे, शुभोपयोग का ध्यान करे तो पुण्य रूप परिणमे, और यदि शुद्धोपयोग को ध्यावे तो परम शुद्ध रूप परिणमन करता है। हाँ, जैसे स्फटिक मणि के नीचे जैसा डंक लगाओ, अर्थात श्याम हरा पीला लाल में से जैसा लगाओ, उसी रूप स्फटिक मणि परिणमता है ना, ये अपन ने कल पढ़ा था। ऐसा जानकर आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए। जो शुद्धात्म पद की प्राप्ति के चाहने वाले हैं, उनको यही योग्य है कि समस्त रागादिक विकल्पों के समूह को छोड़कर आत्मा के शुद्ध रूप को ध्यावे और विकारों पर दृष्टि न रखे। देखो कितना अच्छा उन्होंने अपने को एक शॉर्टकट बताया और आत्मा की सामर्थ्य बताई। इसकी सामर्थ्य तो ऐसी है जो ये जब चाहेगा, जैसा चाहेगा वैसा ही बन जाएगा, है ना, उसमें कुछ भी संदेह नहीं। अगला उन्होंने बताया 174। एहु जो अप्पा सो परमप्पा, कम विशेषे जायऊ जप्पा, जामई जाने अप्पे अप्पा, तामई सोजी देव परमप्पा। हाँ, क्या बताया, देखो बहुत विशेष है। आगे चतुष्पद छंद में आत्मा के शुद्ध स्वरूप को कहते हैं। इसके लिए स्पेशल उन्होंने ये छंद बनाया जो दुआ नहीं है। आगे चतुष्पद छंद में आत्मा के शुद्ध स्वरूप को कहते हैं एसिया आत्मा। यह प्रत्यक्षी भूत स्वसंवेदन ज्ञान कर प्रत्यक्ष जो आत्मा, वही शुद्ध निश्चय न कर अनंत चतुष्टय स्वरूप शुद्धादि 18 दोष रहित निर्दोष परमात्मा है। वह व्यवहार न कर अनादि कर्म बंध के विशेष से पराधीन हुआ दूसरे का जाप करता है, परंतु जिस समय वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान कर अपने को जानता है,
उस समय यह आत्मा ही परमात्मा देव है। जैसे अपन बोल, अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि जो तरह तरह की एक्टिंग करने वाले जो एक्टर हैं, किसी पिक्चर में वो एक पुलिस ऑफिसर बनता है, दूसरी पिक्चर में वो कुछ और बनता है। तो जिस जिस पिक्चर में वो बनता है वो उसके रूप को पूरी तरह से जीता है। लेकिन वास्तव में कोई बोले साहब ये है कौन, ये आदमी, ये अमिताभ बच्चन है, बोले ये अलग अलग जगह तो अलग अलग दिख रहा है, मगर ये है कौन, एक्चुअल में कौन है? मतलब कौन है, मतलब एक्चुअल में इसका पेशा क्या है, ये पुलिस वाला है कि ये फौज वाला है कि कोई और डॉक्टर है, कि कभी कुछ भी बन जाता है। लेकिन वास्तव में ये क्या है, तो अपन उसकी वास्तविकता बताते हैं कि तो एक एक्टर है और इस तरह से रहता है और वहां पर ये रहता है, एक साधारण आदमी है, उसने ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियर जो भी किया है, तो वो तो अपन उसका बखान करते हैं। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जिस समय आत्मा ध्यान ध्यान आदि करता है, व्रत संयम नियम आदि पालन करता है, तो उस समय में उसने वो वृत्तियां ओढ़ी हुई होती हैं, उन वृत्तियों को उसने अपनाया हुआ होता है ना। वो जैसे थोड़ी देर के लिए किया उसने, मान लो सही नियम लिया कि मैं 2 घंटे तक पुजारी के रूप में रहूंगा, तो वो पुजारी के रूप में बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाएंगे कि ये कौन है भाई, कोई अच्छा बड़ा कोई ऑफिसर है, सूटेड बूटेड टाई सब फेंक के उसने अपने धोती दुपट्टा पहन लिया, तो अब लोग भ्रमित हो जाएंगे कि ये साहब वो हमारे एक IAS ऑफिसर आए थे इधर, कलेक्टर साहब, वो कहाँ गए? तो बोले पूछ लो इनसे, ये पुजारी लोग खड़े हैं तो उन्हीं से पूछें, तो पुजारी जी एक यहाँ हमारे कलेक्टर साहब आए थे, वो कहाँ है? उनका भैया मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ कलेक्टर। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो बाह्य आचरण है और बाह्य क्रियाएं हैं जो कुछ समय के लिए की जाती हैं, वो सब चूंकि ओरिजिनलिटी से, ओरिजिनल व्यक्ति के कार्यकलापों से अलग हैं, उसके स्वरूप से अलग हैं, इसलिए उन्हें व्यवहार का कहा जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जिस समय वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन कर अपने को जानता है, उस समय वो आत्मा ही परमात्मा देव है, और व्यवहार न कर अनादि कर्म बंध के विशेष से पराधीन हुआ दूसरे का जाप करता है। तो आप बोलोगे व्यवहार नए में पराधीन कैसे हुए हैं? दोनों बात बताई उन्होंने, स्वाधीन होगा तो कैसा होगा और पराधीन होगा तो कैसा होगा। लिखा स्वसंवेदन ज्ञान कर प्रत्यक्ष जो आत्मा, वही शुद्ध निश्चय न कर अनंत चतुष्टय रूप शुद्धादि 18 दोष रहित निर्दोष परमात्मा है। ये तो है उसकी ओरिजिनलिटी, है ना, उसका स्वरूप, उसका स्वभाव। और व्यवहार न कर, जिस समय मैं मनुष्य पर्याय में हूं, मेरी आत्मा तो जैसी है वो है जब वो शक्ति रूप से, और वर्तमान में मैं क्या करता हुआ दिखाई दे रहा हूं, व्यवहार नए से अनादि कर्म कर बंद के विशेष से पराधीन हुआ दूसरे का जाप करता हूं। पराधीन कैसे हो गया? पराधीन हो गया अनादि कर्म बंद से। और दूसरे का जाप का अर्थ क्या है? जिस काल में मैं नियम संयम आदि भी पालन कर रहा हूं, तब उस काल में भी मैं स्वाश्रित नहीं हूं, पराश्रित ही हूं, क्योंकि मैं पर का ध्यान कर रहा हूं, पंच परमेष्टि का ध्यान भी कर रहा हूं, अनंत सिद्ध आदि जिसमें समाहित है उनका ध्यान कर रहा हूं, तब भी आप कह रहे हो कि वो पर का ध्यान है, पराधीन है। पर का ध्यान इस अपेक्षा से है कि वो स्व का नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर की एक स्टेज और है ना, जिसमें जीव स्व का ही ध्यान करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा जब वो ऊपर वाली स्टेज आएगी तो कौन से में पहुंच जाएगा? तब वो शुद्ध निश्चय वाली अनंत चतुष्टय रूप उस अवस्था में पहुंच जाएगा। देखो वो भावार्थ में लिखा है, निज शुद्धात्मा की, यहाँ एक लिखा था ना, जिस समय वीतराग निर्विकल्प संवेदन ज्ञान कर अपने को जानता है, उस समय यह आत्मा ही परमात्मा देव है। भावार्थ है, निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो परम आनंद उसके अनुभव में क्रीड़ा करने से देव कहा जाता है। जय देव जय देव जय देव। कौन से देव की बात हो रही है? स्वर्गों के देवों की नहीं, उन परम अनंत सिद्ध आदि की बात हो रही है।
अनंत देव की बात मुख्य रूप से हो रही है। यही आराधना योग है जो आत्मदेव शुद्ध निश्चय न कर भगवान केवली के समान है। ऐसा परमात्मा देव शक्ति रूप से देह में है। यदि देह में न होवे तो केवल ज्ञान के समय कैसे प्रकट होवे, है ना। दूध में ही तो दही बनने के गुण हैं, दूध में ही तो घी बनने के गुण हैं। अगर ना होते तो प्रोसेस पूरा होने के बाद घी कैसे बन जाता, है ना। इस तरह से हमारे जो पर्याय में शरीरों के अंदर जो ज्ञान ज्योति विद्यमान है वही तो उभर करके परिपक्व होकर केवल ज्ञान ज्योति के रूप में प्रकट होती है। अगर वो नहीं होती शक्ति तो कहां से आती। जिनमें से तेल निकाला जाता है उनमें तेल है ना, तभी तो निकला। तो इसलिए उनका ऐसा परमात्मा देव शक्ति रूप से देह में है। यदि देह में ना होवे तो केवल ज्ञान के समय कैसे प्रकट होवे। 175 में इसी को आगे बोल रहे हैं। जो परम प्राणाणमऊ सो हूँ देव अनंतो, जो है सो परम पुपरु एहु भाव निभंतु। आगे इसी अर्थ को प्रकटपने से दृढ़ करते हैं। जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है वह मैं ही तो हूं, वह मैं ही हूं जो कि अविनाशी देव स्वरूप हूं। जो मैं हूं वही उत्कृष्ट परमात्मा है। इस प्रकार निर्भ्रांत, इसे कोई भ्रांति ना हो, निस्संदेह तू भावना कर। जो भावना योग वगैरह सिखाते ना, तो भावना योग कोई झूठी बात है क्या। वो विकल्पना है साहब कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं जो हूँ 3 लोक का नाथ हूं, मेरे अंदर ऐसा ज्ञान है। तो ये सब जो झूठी बात है क्या। हम बीमार हैं क्या, हमको जबरदस्ती ऐसा कहलवाया जा रहा है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं ये हूं, मैं मस्त हूं, है। वहां भी जब मैं इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी भी इस तरह के योग करता हूं, वहां भी वास्तविक बात वही है कि मैं कहाँ अस्वस्थ हूं। ये जो रोगाणु हैं ये ऊपर ऊपर से टेम्परेरीली आ जाते हैं और चले जाते हैं। ये भी शरीर की बात कर रहे हैं। आत्मा में तो उन रोगाणुओं का कोई प्रवेश है ही नहीं। उसी तरह से जो शुद्ध है, मैं बुद्ध हूं, ये सब जो पूरी कल्पना नहीं है। मैं ऐसा ही हूं, लेकिन मैं भ्रमित हो गया, इसलिए मुझे याद दिलाया जाता है कि बार बार ऐसा कहने से साइकोलॉजिकली भी मुझे लगने लगेगा कि मैं क्या। तो इसलिए उन्होंने कहा जो ये भावना योग वगैरह में इसलिए दम है। जो स्वाध्याय करके बाद में ये भावना योग है, या आपका जो एकांत में बैठ करके सामायिक आदि किए जाते हैं, उनमें दम है। प्रोवाइडेड कि मैं पूरी ईमानदारी से उसको करूं, खाली पाठ पढ़ने के भाव से नहीं करूं। तो भावार्थ दिया है, जो कोई एक परमात्मा परम प्रसिद्ध सर्वोत्कृष्ट अनंत ज्ञानादि रूप लक्ष्मी का निवास है, ज्ञानमयी है, वैसा ही तो मैं हूं। यद्यपि व्यवहार न कर मैं कर्मों से बंधा हुआ हूं। यह व्यवहार फिर से लगाया ना। व्यवहार का अर्थ क्या है कि किसी कारण से जो है वो कोई बाह्य कारणों से मेरी पर्याय में मैं ऐसा हूं, लेकिन आंतरिक रूप से स्वरूप में जो कुछ मैं हूं उसे निश्चय से कहते हैं। तो व्यवहार की बात में ये हुई कि जैसा मैं हूं नहीं वैसा कथन से कहा जाता है। जो मैंने ओढ़ा हुआ है, जो मेरा वास्तविक रूप नहीं है, वो सब व्यवहार में आता है, इंक्लूडिंग मेरे तपस्चरण आदि, तप संयम नियम आदि, क्योंकि वो शरीर के माध्यम से किए जाते हैं। और अंतर में तो मेरी दशा प्रत्यक्ष में वो शुद्ध स्वरूप शक्ति रूप में मैं विद्यमान हूँ। वही मेरा सच्चा स्वरूप है, वही मेरा निश्चय स्वरूप है ना। ये ध्यान रखना। तो क्या बोल रहे हैं, यद्यपि व्यवहार नहीं कर मैं कर्मों से बंधा हुआ हूं, तो भी निश्चय नहीं कर मेरे बंध मोक्ष नहीं है।
साहब हमने बहुत कर्म बांध लिए साहब, आपने ये बताया और भी लोगों ने बताया, मैं 50 जगह गया, सबने बताया साहब कि मैंने कर्मों के पहाड़ खड़े कर लिए हैं साहब, और इतने जन्मों तक से बांध रहा हूँ, और आगे भी साहब उनसे निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। और इतने इतने बताया गया कि गुण स्थान होते हैं, सम्यक दर्शन होता है और ये होता है, उसके बाद में कहीं जाके निकलेंगे, तो साहब हमारे बस का तो है नहीं कि हम वहां से निकलें। बहुत लंबा रास्ता बता दिया साहब, और मैं अपने आप को उन कर्मों के बोझ से दबा हुआ महसूस कर रहा हूं। तो उसको समझाते हैं कि भैया निश्चय न कर तेरे बंद और मोक्ष नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो आप, इतने दिन से तो हम सुन रहे हैं कि सभी बोल रहे हैं कि तुम कर्माधीन हो, दबे पड़े हो कर्मों से, तुम्हारे आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह कर्म बंधन है। तो अब आप बोल रहे हो कि नहीं कोई कर्म है ही नहीं, आप बोल रहे हो कि जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, जो आत्मदेव महामुनियों कर परम आराधने योग्य है और अनंत सुख आदि गुणों का निवास है। इससे यह निश्चय हुआ कि जैसा परमात्मा वैसा यह आत्मा, और जैसा यह आत्मा है वैसा ही परमात्मा है। जो परमात्मा है वह मैं हूं, और जो मैं हूं वही परमात्मा है। तो आप बोलोगे साहब ये तो फिर बहुत जाती हो गई, फिर काय के लिए हमें कुछ करने के लिए बोल रहे हो। जब अहम परमात्मा है, मैं ही परमात्मा हूं, तो मुझे कुछ करने को शेष बचा कहाँ। तो क्या बोल रहे हैं, किस अपेक्षा से बोल रहे हैं कि मैं वास्तव में मेरा स्वरूप वैसा ही है, मैं शक्ति रूप से वैसा ही परमात्मा परम आत्मा हूं। आत्मा तो हुई, परम आत्मा का अर्थ क्या है कि वो कर्मों से रहित करके मुझे देखो, तब आपको पता लगेगा कि मैं कैसा हूं, है ना। जैसे किसी को सर्कस में वो खाल पहना देते ना, कि इसको किसी को शेर बना दिया, किसी को भालू बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, और वो जो है दूसरा पात्र है उसको ही दूसरा कुछ जानवर बना दिया, और उन्होंने एक दूसरे को देखा ही नहीं। तो फिर वो बाद में बात कर रहे हैं वहीं पे, बात तो इंसानी भाषा में करेंगे ना कि भैया तुम कौन हो, तुम्हें शेर का जो है क्यों तुम्हें रोल दिया गया, उसके कपड़े पहनाए गए, और तो दूसरे से पूछेगा तुम भालू क्यों हो, तुम्हें कितने पैसे मिले, ऐसी चर्चा होगी ना। तो फिर वो कहेंगे कि एक दूसरे से कि भैया अपने असली रूप में आ जाओ, तब अपन एक दूसरे को पहचान पाएंगे, तब अपन मित्रवत रहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ क्या बोल रहे हैं कि उनके अंदर में वो योग्यता थी ना, वो पुरुष पुरुष थे ही वो, तो उनको जब वो ऊपर के खोल उतार दिए गए तो वो पुरुषवत दिखाई देने लगे। ऐसे ही ये ऊपर से लगे हुए चाहे कर्म कह लो, चाहे और दूसरे पॉजिटिव साइड में ये नियम धर्म आदि से पालने वाला जो शरीर है वो कह लो, इन दोनों के पीछे जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वही मैं हूं, और जो मैं हूं वो परमात्मा स्वरूप ही तो हूं। इस विश्वास के साथ अब डरने की जरूरत कहाँ रही, घबराने की जरूरत कहाँ रही। ये विश्वास जब हो गया तो मैं जैसे आपको बार बार वो उसका स्वरूप बताता हूँ ना, होली के रंगों का, कि होली के रंग लगे हुए हैं शरीर के ऊपर, लेकिन वो जीव घबराता नहीं। क्यों नहीं घबराता, तो भाई साहब आप बहुत अशुद्ध दिखाई दे रहे हो, बहुत गंदे दिखाई दे रहे हो, कोई बात नहीं, बोले कोई बात नहीं, मतलब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपको, कोई बात नहीं। बोले भैया ऐसी कई होली आई हमने देखा, और ये सारे रंग निकल जाते हैं और मैं निखर आता हूं पहले की तरह। उसी तरह से पूर्ण विश्वास आचार्यों ने दिला दिया ना, कि कितने ही कर्मों का रंग लगा रहने दो, कितना ही वाह्य वातावरणों का वाह्य आचरणों का मुलम्मा ऊपर चढ़ा रहने दो, जिस समय उचित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा ये सारे रंग उतर जाएंगे, और तब एक ही रंग रहेगा, स्वरंग रहेगा, अपना रंग रहेगा, अपना स्वभाव रहेगा। और ये प्राप्त करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। जिस समय उस प्रक्रिया को अपनाऊंगा उस जैसा हो जाऊंगा, क्योंकि मूल में तो मटेरियल तो मैं वही हूं ना। ऐसा आचार्यों ने विश्वास दिलाया है। इस विश्वास को चलते घबराने की जरूरत कहीं है नहीं। मात्र दो चीजें ध्यान रखनी है, तो इस बात का विश्वास होना
कि मैं वास्तव में परमात्मा जैसा स्वरूप का धारी हूँ। दूसरा ये कि उस प्रक्रिया के द्वारा जिसके द्वारा अनंतों आत्माएं सिद्ध बनी है, मैं भी परमात्मा बन करके निखरूंगा, अवश्य ही उभरूंगा। ये बार बार हमको ये और क्या सब बता रहे हैं। जैसा आपको इतनी सिंपल बात थी तो फिर उन्होंने इतने सारा क्यों बताया कि ये कर्म है, इतने तरह के कर्म है और इतने तरह के जो गुण स्थान है और ये और धर्म करो और ये सब क्यों बताया? क्योंकि अभी तो हम इस मोड में आ गए हैं ना, अनंतों जीव अभी इस मोड तक पहुंचे नहीं। हमने ये सब चीजें जानी ना पहले, तब तो हमारी ये मन स्थिति ऐसी बन रही है कि हमें अब ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं क्यों ना इन पर विश्वास करूं, क्यों ना करूं। अभी तक तो भैया किसने देखा है, क्या पता है साहब ये सब झूठी बातें अच्छी बातें हैं कि नहीं है। अब इस मुकाम पर आकर के मैं स्वयं को आश्वस्त और समर्थ महसूस करने लगा हूं। हाँ, तो देखो उसी धारा में अपन चलते हैं, उस धारा से डेविएट ना होकर के मैं इसको पूरा करता हूं, फिर अपन डिस्कस करेंगे। अहम यह शब्द देह में स्थित आत्मा को कहते हैं और सह यह शब्द मुक्ति प्राप्त परमात्मा में लगाना। जो परमात्मा है वह मैं हूं और मैं हूं सो परमात्मा, यह ध्यान हमेशा करना है। बोले साहब इससे तो मुझे घमंड आ जाएगा। वो कोई घमंड की बात नहीं है। अपने स्वरूप की पहचान करना और उस स्वरूप में आना और उसका बखान भी कर देना, तब भी कोई घमंड की बात नहीं। घमंड तो उसे कहते हैं कि जो मैं वास्तव में हूं नहीं, उन स्थितियों को स्वयं के रूप में महसूस करना और उसके बल पर दम रखना, है ना। अपने स्वरूप में हूं, परमात्मा स्वरूप, इसमें घमंड गाएगा। तो वह परमात्मा परम गुण के संबंध से उत्कृष्ट है। श्री योगींद्राचार्य प्रभाकर भट्ट से कहते हैं कि हे प्रभाकर भट्ट, तू सब विकल्पों को छोड़कर केवल परमात्मा का ध्यान कर। हाँ, केवल परमात्मा का ध्यान कर। अभी तो आपने मना किया था ना कि तुम ही परमात्मा हो, और आप बोल रहे हो परमात्मा का ध्यान कर। अरे उसी परमात्मा की बात कर रहे हैं जो तुम हो, दूसरे की बात कहाँ कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं निसंदेह होकर इस देह में शुद्धात्मा है, ऐसा निश्चय कर। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें विश्वास होता नहीं। विश्वास तो हमें पहले कर्मों पे भी नहीं होता था कि ये सब कर्म मुझे रुला रहे हैं और इनके कारण मेरी ऐसी गतियां हो रही, उस पर भी नहीं था। अब चलो जिस तरह जिस किस प्रकार से अपन ने मान लिया कि आप होंगे कोई कर्म वर्म, लेकिन अब अपने को जब ये कहा जा रहा है कि तुम तो परमात्मा ही हो, तो ये विश्वास होता नहीं। आप तो मुझे बना रहे हो मूर्ख, मैं तो हूं नहीं ऐसा। वहां तक की कर्मों की जो सिद्धांत है वो तो मैंने जान लिया, लेकिन कर्म सिद्धांत में ही तो ये लिखा है कि जिस क्षण में उन कर्म रूपी बाहरी आवरणों से मुक्त होऊंगा, उस समय मेरा रूप ही बदल जाएगा, है ना। तो वो कर्म सिद्धांत का ही पार्ट है। तो आगे क्या बोल रहे हैं, मैं हूं सो परमात्मा, यह ध्यान हमेशा करना। वह परमात्मा परम गुण के संबंध से उत्कृष्ट है। श्री योगींद्राचार्य कहते हैं, हे प्रभाकर भट्ट, तू सब विकल्पों को छोड़कर केवल परमात्मा का ध्यान कर। परमात्मा में दोनों तरह के परमात्मा आ गए। दोनों तरह के मतलब बाह्य रूप में जो पंच परमेष्टि है वो भी, और अंतर में मैं स्वयं परमात्मा रूप में प्रकट हूं। उनका ध्यान करके जब अपन बहुत सारी चीजों को मिलाते हैं ना, मिलान करते हैं, इस पेज में और उस पेज में मिलान कर रहे हैं, एक लाइन उसकी देखी एक लाइन इसकी देखी, या दो दर्पण रखे हूं उनमें देखते हैं कि इसमें कैसा दिखता हूं इसमें कैसा दिखता हूं। तो ऐसे ही बार बार उन पंच परमेष्टि का आलम्बन लेते हुए वैसा ही तो मैं हूं। ये अनंत देव हैं इस साइड में और इस साइड में मैं हूं। इनमें एक एक करके मिलान करो तो मालूम पड़ेगा वही सारे गुण मुझ में भी मौजूद है। लेकिन मिलान कौन कर पाएगा? जिसे उन गुणों का ज्ञान होगा, जिसे उन गुणों का मिलान करना आता होगा।
ये सीखना है और कुछ नहीं। तो बोल रहे हैं निसंदेह होकर इस देह में शुद्धात्मा है, ऐसा निश्चय कर मिथ्यात्वादी सब विभावों की उपशमता के वश से केवल ज्ञानादि उत्पत्ति का जो कारण समय सार अर्थात निज आत्मा, उसी की निरंतर भावना करनी चाहिए। वीतराग सम्यक्त्वादि रूप शुद्ध आत्मा के एक देश प्रकट पने को पाकर सब तरह से ज्ञान की भावना योग्य है। क्या क्या हो रहा है लास्ट में? वीतराग सम्यक्त आदि रूप शुद्ध आत्मा के, शुद्ध आत्मा तो शुद्ध आत्मा पूरी है, उसका एक देश प्रकट पने को पाकर सब तरह से ज्ञान की भावना योग्य है। इसका अर्थ क्या हुआ? वर्तमान दशा में जो कुछ भी मुझे आत्मा का एक देश यानी पार्शियल प्रकट पना हुआ है, और उसके मतलब अभी मैं केवल ज्ञानी तो नहीं हुआ हूं, तो छद्मस्त, लेकिन छद्मस्त अवस्था में भी मैं बहुत कुछ आत्मा के स्वरूप को जान गया हूं। सम्यक आदि जब प्रकट होंगे, जिसके कि मैं बहुत निकट हूं, तो शुद्ध आत्मा का दर्शन मुझे अवश्य होगा। भले ही वो ऐसा केवल ज्ञान जितना गहरा ना हो, लेकिन जितना भी हो गया, एक देश हो गया, पार्शल होगा, वो ही सब तरह से ज्ञान की भावना योग्य। वो मिलने के बाद सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रारंभिक भूमिका में भी जितना मिले, वो मिलने के बाद ज्ञान की भावना को निरंतर भाने की ओर कदम बढ़ाएं। अभी देखो हम काफी निकट आ गए हैं। हमें जो जो बात जैसी आचार्य कह रहे हैं वैसी की वैसी समझ में आने लगी ना, या कोई दुभाषी की जरूरत है कि भाई साहब ये समझाओ, तो पता नहीं कौन सी जो है भाषा बोल रहे हैं। जिनेंद्र देव के शब्द एक एक करके हम हमारे लिए, हमारे हित के लिए, प्राकृत में किसी ने लिखा, फिर संस्कृत में किसी ने टीका की, फिर हिंदी में उसने टीका की, और फिर सरल हिंदी में हमारे पास ये उपलब्ध है। ये सब हमारी सुविधा के लिए है, और ये एक रहस्य है। परंपरा से चलती हुई ये प्रक्रिया हम तक पहुंची है, अवश्य ही ये हमारे लिए एक शुभ लक्षण है। प्रकृति ने भेजा है हमारे लिए ये, जिससे हम अब निकल आए बाहर। बहुत बुरी तरह फंसे हुए थे ना, लेकिन मैंने ही अपनी रुचि तीव्र करके अपने आप को ये दिशा और दशा प्रदान की। एक मैं और देखता हूँ, अगर एक छोटा है तो अपन एक और पढ़ेंगे। 177 176 छोटा है तो देखो क्या बोल रहे हैं। 176 में निम्मल फली है जेम जिए, भिन्नन पर किए भाव, अप सहावे तेम मुनि, सयल भी कम सहाव। कम माने कर्म, साहु है ना सहायक। तो क्या बोल रहे हैं 176 आगे इसी अर्थ को दृष्टांत दाष्टांत से पुष्ट करते हैं। हे जीव, जैसे नीचे के सब डंक महानिर्मल स्फटिक मणि से जुदे हैं। डंक का अर्थ क्या है? वो डंक नहीं है बिच्छू का डंक। डंक का अर्थ है वो कलर्स। जैसे स्फटिक मणि के पीछे कोई कलर लेके आप खड़े हो जाएं, या उस कलर की कोई लाइट डालें, तो वो डंक कहलाता है, क्योंकि वो दोष है। महानिर्मल स्फटिक मणि से जुदे हैं, उसी तरह आत्म स्वभाव से सब शुभाशुभ कर्म भिन्न जानो। भावार्थ है आत्म स्वभाव महानिर्मल है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, ये सब जड़ हैं, आत्मा चिद्रूप है। अनंत ज्ञानादि गुण रूप जो चिदानंद
उससे तू सकल प्रपंच भिन्न मान। ऐसी आत्माएं मेरी ज्ञानादि गुणों से परिपूर्ण है, चित आनंद जो सदा आनंदमयी है, उससे तू सकल प्रपंच भिन्न मान। मैं सारा ये जो प्रपंच करता हूं ना, इंद्रियों के भोग आदि का जो सामग्री का परिग्रह करता हूं, इकट्ठा करता हूं, वो इसलिए करता हूं कि मैं भोला हूं, मैं बहुत भोला हूं। क्योंकि सुख तो सबको चाहिए, आपने बता ही दिया, तो मुझे भी सुख चाहिए, लेकिन मेरे पास सुख के रूप में सुख की प्राप्ति या सुख का स्वरूप यही सब तो है। अनादि काल से मैंने सुख का स्वरूप इंद्रियों के सुख को ही माना, और इसलिए तदनुसार तमाम इंद्रियों के, पांचों ही इंद्रियों की भोगों का सामान इकट्ठा किया। लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हुआ, क्या कारण जान नहीं पाया। बहुत कर लिया था वो, आप बोलो तो और कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा भैया तेरी गलती यही तो है, अनंत ज्ञानादि गुण रूप जो चिदानंद, उससे तू सकल प्रपंच भिन्न मान। ये जो तूने प्रपंच किए अभी तक, यही तेरे दुख के कारण थे, जिन्हें तूने सुख मान करके उन प्रपंचों में अपने आप को उलझाया, वास्तव में वही तो तुम्हारे दुख के कारण थे। जैसे किसी आदमी को ठंड का रोग हो जाए और वो ऐसी चीजें खाए जिससे और उसकी सर्दी बढ़े, ज्यों ज्यों सर्दी बढ़े वो और सर्दी बढ़ाने के उपाय करे, तो कब ठीक होगा। ऐसे ही ये जगत के जो प्रपंच हैं, जाल हैं, ये वास्तव में दुख के ही कारण हैं। उन्हें सुख का कारण मान करके अनादि काल से मैं उन प्रपंचों को और पुष्ट करता रहा और बढ़ाता रहा, और फलतः उन कर्मों के पहाड़ में फंस गया। जब श्री गुरु ने समझाया कि ये प्रपंच ही तुझे दुखी कर रहे हैं, तो उन प्रपंचों को हटाने में अब मुझे ज्यादा विलंब लगेगा नहीं। फिर भी मैं आपको अनम्यूट करूंगा, अपन बात करते हैं। यस सर, सबको समझ में आ रहा है सीपीजन साहब? वो ठीक चल रहा है साहब। हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा सर इसमें एक चीज जो शुरू में कही थी, इससे पहले वाली गाथा में, जी, मैं वर्बेटम रिपीट करता हूँ। हाँ, निसंदेह होकर इस देह में शुद्धात्मा है, ऐसा निश्चय कर। यानी ये मान के चलना पड़ेगा मेरे को, हाँ, कि शरीर के जो मैं शरीर धारण किए हूँ, वही उसके अंदर ही मैं विराजमान हूँ, परमात्मा विराजमान है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज इसमें थोड़ा क्लेरिफिकेशन चाहिए। अभी जो लास्ट गाथा पढ़ी है, हाँ, हाँ, उसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सबको जड़ कहा है, तो भाव कर्म को जड़ कैसे कह दिया इन्होंने? हाँ, हाँ, बताता हूँ। ये पहले भी आया था इस तरह का प्रसंग। कहाँ पे आया? नो कर्म तो कर सभी जानते हैं, पुद्गल रूप है। हाँ, ये 175वां दोहे में। लास्ट, हाँ। हाँ, हाँ, एक सेकेंड। है वाले। हाँ, पहला ही सेंटेंस है सर। अच्छा पहला है। 176 में, हाँ, 176 में सर, 176 176 के बाद हाँ। हाँ, 176 में। हाँ, ये ना। भावार्थ में कहा है, हाँ, आत्म स्वभाव महानिर्मल है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, ये सब जड़ है। जड़ है, आत्मा चिद्रूप है, अनंत आत्मा अनादि गुण रूप जो चिदानंद, उससे तू सकल प्रपंच भिन्न मान। चिद्रूप का अर्थ बताओ, डिक्शनरी मीनिंग देखो। चिद्रूप माने तो सर्व, जो हमेशा के लिए विद्यमान है। हाँ, जिस रूप में मैं हूँ वो हूँ। और ये जो भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म का जो बात आई है, वो बात इसलिए आई है कि देखो, समय सार वगैरह में भी लिखा है कि ये जितने भी जो भाव हैं, रागादि भाव हैं,
वो सारे रागादि भाव मेरे नहीं। मेरे नहीं है। अच्छा, क्यों इसलिए कहा? क्योंकि वो विभाव भावों की बात कर रहा है। और क्योंकि वो आत्मा के नहीं है इसलिए जड़ है। बस सिंपल बात। ये विशेष तौर से समय सार में पूरा का पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, कि चूंकि वो मेरे दो तरह से बात कही। एक तरह तो ये मेरे नहीं है क्योंकि ये मेरे स्वभाव से जनित नहीं है, वहां से उत्पन्न नहीं होते हैं, और जड़ के संयोग से उत्पन्न होते हैं, अर्थात शरीर आदि जड़ पदार्थों से, पुद्गल के निमित्त से ऐसे विभाव भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें जड़ के खाते में ही समझो। जड़ की कैटेगरी में डाल। हाँ, इसलिए मेरे नहीं है, इसलिए जब मेरे नहीं तो किसके हैं? जड़ के हैं, ऐसा। तो इस तरह से वो विभाव भावों के लिए कहा गया है, ऐसे विभाव। ठीक है सर। जी सर। तो देखो, ये मैंने आपको ब्रह्म गुलाल जी की कथा सुनाई थी। उस घटना के माध्यम से आप ये मान के चलिए कि वास्तव में अगर आदमी एक्टिंग करने पे आ जाए तो पूरा उस रूप को जीने लगता है। तो सिंह के वेश में उन्होंने सिंहवत जो है आचरण किए, अंदर से अपने आप के परिणाम वैसे ही बनाए जैसे मैं सिंह ही हूं। ये बड़े बड़े एक्टर इसी तरह एक्टिंग कर पाते हैं। तो वो अंदर से भी उनके परिणाम वैसे होते हैं, वही क्रूरता चेहरे पे भी आ जाती है, और उन्होंने वैसे ही पंजे पंजे बना के, नहीं तो वो उस राजा के पुत्र को मारने की जरूरत थोड़ी थी। लेकिन जब उन्होंने अपने परिणाम वैसे धारण किए तो वो उस क्रोध में पागल हो गए, उनको जो दिखा उसको उन्होंने पंजा मारा। और उनको पहले से मालूम था कि जब मैं उस स्वरूप में जाऊंगा तो मुझसे ऐसी गलती हो सकती है, इसलिए उन्होंने अभयदान मांग लिया। कहने का अर्थ क्या है कि इस जीव में बड़ी विचित्र शक्तियां हैं। ये जैसा चाहे वैसा बन सकता है, जैसा चाहे वैसा परिणमित हो सकता है। पहली गाथा यही है, स्वोपयोगी हो जाऊं तो इस तरह, शुद्धोपयोगी हो जाऊं तो इस तरह से परिणमित होता हूँ, अशुभ उपयोगी होता हूँ, अशुभ उपयोग में परिणमित होता हूँ। ये मेरा नैसर्गिक गुण है। इस विद्या को सीखने कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं। ये सब ऐसा शक्तिमान मैं स्वयं हूं। मैं जैसा चाहूं वैसा बन जाता हूं। जो हमारी जो 84 लाख योनियों में मैं जो अलग अलग पर्यायों में जाता हूं ना, मैं किसी ने बनाया थोड़ी मुझे। मैंने ही अपने भावों का पैकेज ऐसा बनाया कि उस पैकेज के फलस्वरूप में फला फला गति में फला जीव बन गया। देखो विचित्र बात है, 84 लाख योनियों में मैं स्वयं की परमिशन से, स्वयं के एफर्ट से ही गया। जब मेरे वो सारे पैकेज भावों के ऐसे मिल गए कि मुझे कौन सी गति मिलनी है, तिर्यंच गति। तिर्यंच गति में कौन से इंद्रिय वाला जब बनना है, ये मेरे भावों ने निर्धारित कर दिया कि मैं उसमें से भी कितनी इंद्रिय वाला बनूंगा, जलचर बनूंगा कि मैं थलचर बनूंगा कि नवचर बनूंगा। ये सारी चीजें एक से एक, ये सब मेरे ही भावों ने इसको दिशा दी। इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर असीम शक्तियां हैं। शक्ति बुद्धिमान है? मुझे इस पर कभी विश्वास नहीं हुआ, भरोसा नहीं हुआ। अगर मैं जैसा चाहूं वैसा बन सकता हूं तो खोटाई गतियों में क्यों जाऊंगा? मैं क्यों नहीं परमात्मा बन जाऊंगा? जब बोला गया कि तुम परमात्मा के स्वरूप हो, तो अब देर क्या है? ये भी मालूम पड़ गया कि ये शक्ति मेरे अंदर है, और ये भी मालूम पड़ गया कि उसको बनने के लिए जैसा मैं भाव करूंगा वैसा बन जाऊंगा। पूरी प्रक्रिया मेरे सामने है। मैं कैसा पागल हो रहा हूं? अब तक क्यों नहीं बन गया? ये बात आपने एक बहुत सही बात बोली है। ठीक। ये प्रैक्टिकल में भी आप देखिए, हाँ। यदि आप कहीं जाते हो हाँ। और आपको ये बताया जाता है कि ये व्यवहार करना आप, तो हमारी शुरू में वो प्रकृति नहीं होती वो व्यवहार करने की, लेकिन हमको बताया गया वो व्यवहार करना। हाँ। और जब हम वो व्यवहार करते करते फिर हम उस प्रवृत्ति में चले जाते हैं। जी। हाँ। क्योंकि ये बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने स्वभाव में ना रह के उस बात को, मतलब जैसे हम कभी जैसे ससुराल में जाते हैं तो ससुराल में बोला जाता है देखो भाई अपनी इज्जत बतानी है तो बड़ा वहां पर बड़े उससे रहना। तो हम शुरू में हमारा बड़ा मतलब कोमल स्वभाव होता है और हम जैसे सब, लेकिन वहां जाके हमको ऐसा लगता है ऐसा करना चाहिए, और धीरे धीरे करते करते हम वो स्वभाव में बन जाते हैं और हर बात पे नाराजगी दिखाने लगते हैं, हर बात पे
अपना वो दिखाने लगते हैं। तो हाँ, ये जो बात बोली है आपने जी, कि जो प्रवृत्तियां अपने अंदर हैं उनको हम खुद ही निखार देते हैं, यस, तो क्यों ना अच्छी प्रवृत्ति को निखारें। या मेरे पास है, मेरे काबू में है। देखो वास्तव में ये बातें सुन सुन करके हमारा जोश जो है दुगनित हो जाना चाहिए। कहो मैं उस जाति का हूँ, सिद्ध बनने वाला मटेरियल हूं मैं क्यों अटका हुआ हूँ, मैंने क्या गलती हो रही मुझसे, क्यों बार बार यहीं फंस जाता हूँ। तो ये जो चीजें हैं उद्वेलित करने के लिए काफी हैं। क्या ललित जी, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। उद्वेलित करने के लिए तो लाइन को इनसे मन सोचता तो है कि भाई हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते, ऐसा करने की कोशिश करें। नहीं, हम ज्यादातर निराशा में रहते हैं। जैसे अब क्या करें, अब जो अभी ऐसा टाइम ही नहीं आ रहा है, हमारा मौका ही नहीं आ रहा है, हम ठीक कैसे होंगे, अभी तो बहुत कर्म बाकी हैं और अब कैसे नहीं, निकलेंगे। वो निराशा को बहाने की तरह यूज करना चाहते हैं। निराशा को बहाना की तरह ये हम नहीं। मैंने जैसे कह रहे हैं ना आप सर, हाँ, मैंने अपनी चारों तरफ बाउंड्री खींच ली है ये और उन बाउंड्रियों के साथ ही मैं व्यवहार करना चाहता हूँ। बराबर। क्या विपुल जी हैं? एक्चुअली हम लोग क्या आपस में सराउंडिंग ही प्रभावित होते हैं, देखते हैं भाई घर में जो हमारे लोग और मेंबर हैं, ये हमारे नाते रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आरबी जैन साहब ने जो वैसे बाउंड्री ही का कर दिया लेते है, हैं। आरबी तो जैन उसी साहब से ने बाउंड्री बाउंड्री का फिक्स दिया है हो, ना उसी से उदाहरण, बाउंड्री बन जाती है ना। ये हाँ, वास्तव में सही है। उन्हीं की हम देख लोग करते वास्तव में अपनी हैं। बाउंड्री खुद खींचते हैं और वैसा वैसा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं और बाद में वैसे ही बन जाते हैं। अभी देखो मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण दूं कि हमारा बेटा आया हुआ है अमेरिका से, उसके छोटे बच्चे हैं दोनों, वो अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, छोटी सी बच्ची है बिल्कुल। तो वो अंग्रेजी के सिवा कुछ ना जानती है ना बोल सकती। तो उसको हमारी मिसेज ने जो है वो आरती करना का आदत डाल दी जितने दिन से यहाँ पर है। तो वो आरती उसको बड़ी अच्छी लगती और जब उसका मीनिंग भी नहीं समझती लेकिन वो एकदम खुश हो जाती है वो आरती करते हुए। तो क्या हुआ कि अभी उससे उसके कुछ संस्कार तो जाएंगे ना, वो उसको क्यों उससे खुशी हो रही है, क्यों अच्छा लगता है, अभी वो भले ही इस बात को ना जाने, लेकिन कालांतर में ये जो बाउंड्री जैसी आप बात कर रहे हैं ना, एक उन बाउंड्री से बाहर आकर के कि उसने भी ये नहीं सोचा हमारी पत्नी ने कि इसको क्या सिखाऊं, ये तो अंग्रेजी की सिवा कुछ जानती नहीं। उन्होंने तो वही अपना शुरू कर दिया, पंच परमेष्ठी की आरती शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये संस्कार उसके काम आने वाले हैं। इसी तरह से हम सब जो कुछ इतना चिंतन कर रहे हैं, ये हमारे संस्कार बेकार जाने वाले नहीं है, अवश्य हमारे काम आएंगे। बाउंड्री जो हमारी बनी है वो बाउंड्री बदल जाएंगी। कैसा कैसा लग रहा है? ये बाउंड्री बदलेंगी ना, क्यों नहीं बदलेंगी? क्या बाबूजी, बीबी जन साहब? हाँ साहब, बिल्कुल आप 100% सही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आज बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है, पूरी तरह से मैं सहमत हूँ। अरे ये बाउंड्रीज क्या कहते हैं, ये कभी परमानेंट नहीं रहती है। हाँ, ये आपकी परिस्थितियों के अनुसार किस तरह के आप आचरण में, किस आप सबकॉन्शियस माइंड में आपके क्या जा रहा है, उससे नई नई बाउंड्रियां बनती हैं। जी, अंदर शरीर के अंदर भी जब एक रास्ता नहीं मिलता तो शरीर में दूसरी वेन तैयार हो जाती है। बराबर बराबर। इसी तरह से अगर आपके भाव इस तरह के बन रहे हैं, स्वाध्याय में उसका आचरण कर रहे हैं, का भी ग्रहण कर रहे हैं, तो अपने आप बाउंड्री चेंज होती जाती है सर। क्या संजय सोनी जी, आपको लगता है कि कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है या आ रहा है? सर हम लोग जो बाउंड्री की बात कर रहे हैं ना, तो जी, मतलब बेसिकली हम लोग कह रहे हैं कि हमारा जो आत्मा का स्वभाव है उससे डेविएट कर रहे हैं। उससे डिविएट कर रहे हैं मतलब मेरा आत्मा का जो स्वभाव है, हाँ, और हम लोग जो बाउंड्री की बात कर रहे हैं कि हम जैसा व्यवहार करेंगे, तो इसका मतलब हम लोग जो जो नॉर्मल चीज है उससे उससे थोड़ा डेविएट हो रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे नहीं नहीं नहीं, ये दूसरी तरफ है। देखिए, जो सांसारिक जीवन में थे, हम उन्हें स्वाध्याय नहीं करते थे, तो हमारी कुछ बाउंड्रियां बनी हुई हैं। अब जब इस मोड में आ गए हैं तो उसकी बाउंड्री चेंज होके उन विवाहों से इन
स्वभावों की तरफ हमारी बाउंड्री बन रही है। हाँ। बाउंड्री निगेटिव तरफ की डेफिनेशन नहीं, इट्स ए कॉमन डेफिनेशन। बाउंड्री जो आपकी चेंज हो रही है उस जो स्वभाव की तरफ और फिर उसके बाद आत्मा के स्वभाव की तरफ जाने के लिए बाउंड्री बन रही है, उसकी बात हो रही है संजय, मैं जो समझता हूँ। हाँ, अभी अपन जो जैसे जो नियम संयम आदि धारण करते हैं तो वो विभाव में जाना हुआ या स्वभाव में जाना हुआ या बीच की कोई बात है? नियम संयम धारण करना स्वभाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हाँ। नियम अपने को देखो देखो, मैं बताऊं आपको कि नियंत्रण संयम रखना, संयम में जाना, कैसा भी संयम पालना, वो आपको विभाव से स्वभाव में जाने की ओर अग्रसर करता है। तो उसका एक इसका साधक मतलब ये हुआ कि हम स्वभाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अगर हम नियंत्रण रख रहे हैं, गाड़ी चल रही है, तेज गाड़ी चल रही है, उसमें ब्रेक लगा रहे हैं, आप ब्रेक लगा तो इसलिए लगा रहे हैं कि सुरक्षित हो, हम डेस्टिनेशन पहुंच जाए। इसलिए और अगर हम छोड़ देंगे गाड़ी को बिना ब्रेक के तो कहीं भी जाकर टकराएगी और कहीं जाकर के आप डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए संयम जरूरी है, ब्रेक जरूरी है, नियंत्रण जरूरी है। स्वभाव विभाव से स्वभाव में जाने के लिए एक प्रक्रिया है। क्या संजय जी, आपको लगता है ऐसा ये सब नियम संयम स्वभाव की ओर ले जाने वाले हैं या विभाव में ले जाने वाले? नहीं, स्वभाव में ले जाने वाले डेफिनेटली। तो करें कि नहीं करें? आप कह रहे हैं ना कि ये तो हमारा जैसा स्वभाव है। तो सर स्वभाव तो जो ओरिजिनल है वो स्वभाव है, उसी की तरफ तो हम लोग ये सब संयम करके उधर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो आत्मा का स्वभाव हो। बेसिक स्वभाव की बात कर रहे हैं। हाँ, तो सही। हाँ, आत्मा का जो नैसर्गिक स्वभाव है उसी की तरफ जाने की कोशिश है। यस। वर्तमान आपका है ये अलग चीज है। उसमें अच्छा लगता है क्या? स्वभाव की ओर बढ़ने में मजा आता है या जैसा चल रहा था उसमें ज्यादा मजा है? ये तो बहुत बड़ा देखो आज के जो डिस्कशन से इतनी बढ़िया बात समझ में आ रही है कि हम ये हमेशा ये कहते रहे ये हमारा स्वभाव है। हम क्रोध होते हैं ये हमारा स्वभाव है। या हम किसी को मुंह फटे हमारा स्वभाव है। हम ऐसा करते हैं ये हमारा स्वभाव है, ये इनका स्वभाव है। लेकिन जब बात ये कही जाए कि भाई ये तुम्हारा स्वभाव नहीं, ये तो विभाव है, स्वभाव तो तुम्हारा नेचुरल है। वाह, बहुत बढ़िया। तो उस पे आओ ना आप, बाकी को छोड़ो, वो तो है ही नहीं आपका। बिल्कुल सही। जिसे हम स्वभाव कहते थे वो पर्याय जनित मेरा जो है विभाव है। उस पर्याय में जो मेरा जो दशा है अच्छी तरफ भी आ सकती है वो, लेकिन जिनकी क्रेडिट मैं ले रहा हूँ कि भाई साहब मैं तो जो किसी को छोड़ता नहीं हूँ, एक बार कोई मुझे छेड़ दे तो मैं उसको बर्बाद कर देता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। आप तो मैं उसको अपनी क्वालिटी की तरह से उसको मैं उपयोग कर रहा हूँ, है ना, कि भाई साहब मैं तो ईंट से ईंट बजा दूंगा और मैं तो ये कर दूंगा, मैं टेट फार टेट कर दूंगा। ये सब क्या है? ये गुण है क्या? ये सब मेरी कमजोरियां हैं, लेकिन हम उन कमजोरियों को अपनी शक्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं और यही हम फंस जाते हैं और गर्व करते हैं उन पर, गर्व करते हैं। तो देखो आज की जो अपन ने जो चर्चा की उससे अपने को एक चीज विशेष रूप से अंडरलाइन करना है, इस जीव में अनंत शक्तियां हैं और उन अनंत शक्तियों को मैं चाहूं तब भी उन्हें बदल नहीं सकता। वो सारी शक्तियां संपूर्ण रूप से मेरे अंदर मौजूद हैं और उनको व्यवस्थित करके मैं जो चाहूं वो बन सकता हूं। मैं चाहूं तो 84 लाख योनियों के योग्य पर्याय रूप भी धारण कर सकता हूं। मैं चाहूं तो ब्रह्म गुलाल की तरह अंतिम रूप से जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके मुनि भी बन सकता हूं। ऐसा वैसा मुनि नहीं, वैसा मुनि जो उसी भाव से मोक्ष चला जाए। ये सारे गुण मेरे अंदर मौजूद हैं। ये मुझे किसी ने छलने के लिए नहीं कहा, बल्कि जो मैं अभी तक जिस रहस्य को जानता नहीं था, जानता भी था तो ऊपर ऊपर से जानता था, अब मुझे उसमें विश्वास आने लगा है। और एक दिन मैं भी यूएल जी की तरह अपनी पूजन में यही कहूंगा, भगवान कल मेरी मुक्ति का उद्घाटन करने आ जाना। मेरा मुक्ति का मंडप तैयार है, बस उद्घाटनकर्ता की जरूरत है, आप जरूर पधारना। ऐसा भाव मेरे अंदर जब हिलोरे मारने लगे तो समझ लेना कि अब दिल्ली दूर नहीं है।
ठीक है सर। बीते विवाह भरी। मीठी बीती विवाह दिया। हाँ चलिए, समय हो गया अपना। जिनवाणी स्तुति कर। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेदी भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय।